FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप। तो आज के सेशन में हम लोग फेयर वैल्यू गैप के बारे में डिस्कशन करेंगे, सीखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा इकलौता कॉन्सेप्ट है, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी यूज़ कर सकते हो, लिक्विडिटी स्वीप के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और फेयर वैल्यू गैप अगर फेलियर भी होता है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी पिन पॉइंट एंट्री आपको मिलती है। तो फेयर वैल्यू गैप जितना सिंपल समझने में है और इसके ट्रेड्स वगैरह भी इसके बेसिस पे लेने पे काफ़ी अच्छे RR रेशो भी मिलते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? तो फेयर वैल्यू गैप को समझने से पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि प्राइस का बिहेवियर किस तरीके से मार्केट में काम करता है। जब भी मार्केट में कोई भी इम्पल्सिव मूव करता है, मेनली इम्पल्सिव मूव में क्या, बैक टू बैक मल्टीपल ग्रीन कैंडल अगर मार्केट अपसाइड की ओर जा रहा है तो ये क्या है, बिना किसी रिट्रेसमेंट के प्राइस जो है मल्टीपल ग्रीन कैंडल बना चुका है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। तो कभी भी प्राइस का बिहेवियर है ना कि थोड़ा सा मूव करेगा फिर उसको रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा फिर उसको रिट्रेस करता है। तो प्राइस एक बेस बनाते हुए जाता है, एक एफिशिएंसी मेंटेन करते हुए जाता है। जब भी मार्केट की एफिशिएंसी ख़राब होती है तो फिर उसको एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए आता है और रिट्रेसमेंट करता है। सेम सिचुएशन डाउन साइड में भी है कि डाउन साइड अगर बैक टू बैक रेड कैंडल यहाँ पे बना दिया इम्पल्सिव, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे फिर वो ग्रीन कैंडल बनाएगा, एक बुलिश रिट्रेसमेंट, बुलिश मूव करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा और जितनी इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस क्रिएट किया रहेगा उसको पूरा फिल करके फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। तो फेयर वैल्यू गैप के भी सिचुएशन में यही होता है कि मार्केट जब भी इम्पल्सिव मूव करता है तो हम लोग को सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है कि 3 कैंडल स्टिक पे फोकस करना है। तो ये 3 कैंडल स्टिक्स जो होते हैं तो उसमें बुलिश अगर मार्केट है तो उसमें जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और जो थर्ड कैंडल है उसके लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं। उसके बीच का जो एरिया आता है उसको हम लोग FVG बोलते हैं, यानी कि फेयर वैल्यू गैप इसको हम लोग बोलते हैं। तो एक बार इसको मैं अच्छे से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये बुलिश FVG है, ठीक है। बट FVG को आइडेंटिफाई करते हुए हमेशा ध्यान देने का कि जो भी कैंडल्स बने फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच प्राइस जो है एक अच्छा खासा इम्बैलेंस या फिर एक अच्छा खासा स्पेस हो, यानी कि जो थर्ड कैंडल का वीक है या बॉडी है या फर्स्ट कैंडल का वीक या बॉडी है, वो एक दूसरे कैंडल को, फर्स्ट कैंडल या थर्ड कैंडल को एक दूसरे के साथ ऐसा ओवरलैप नहीं किए हुए होना चाहिए। फिर ये क्या है, ये FVG नहीं कहलाएगा, ये एक इनवैलिड FVG है, ठीक है। प्राइस में कभी भी थर्ड और फर्स्ट कैंडल के बीच में एक अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, छोटा भी स्पेस है चलेगा बट ओवरलैप कैंडल की बॉडी या वीक नहीं होना चाहिए। वो क्या है कि फिर वो प्राइस वहाँ पे बैलेंस हो चुका है तो वहाँ पे प्राइस, उसका कोई मतलब नहीं है, प्राइस वहाँ पे आएगा भी नहीं बैलेंस करने के लिए, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। तो बेयरिश FVG के क्या है कि बेयरिश FVG में जो भी इम्पल्सिव मूव डाउन साइड की ओर करे तो फर्स्ट इम्पल्सिव कैंडल का लो और थर्ड इम्पल्सिव कैंडल का हाई, इसको मार्क कर लेंगे। अब इसके बीच का जो स्पेस बचता है इसको हम लोग बोलेंगे बेयरिश FVG, ठीक है। और ये जो भी FVGs हैं तभी बनते हैं जब मार्केट में एक अच्छा इम्पल्सिव मूव का फॉर्मेशन होता है, बैक टू बैक ग्रीन या रेड कैंडल बनते हैं अपने अपने डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के इम्पल्सिव मूव का फॉर्मेशन होता है तो प्राइस फिर क्या होता है, इस इम्बैलेंस को, इस इनएफिशिएंसी को, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आता है, फिर वहाँ से कंटिन्यू करता है। तो जब भी प्राइस इस FVG को फिल करने के लिए आता है, अगर बुलिश मार्केट है तो ये जो FVG है यहाँ पे एक एंट्री क्राइटेरिया हमारा बनता है, यहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर बुलिश है तो लॉन्ग कर सकते हैं, अगर बियरिश है तो शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, CB आता है, BC आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बट यहाँ पे मैं बहुत ही सिंप्लीफाई वे में करता हूँ। बुलिश है तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसको मार्क कर लो। और ट्रेड हम लोग को कहाँ लेना होता है, ये जो FVG होता है, इस FVG का जो 50% का एरिया होता है उसको C बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। तो उसको आप C भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जब भी प्राइस इसको टैप करके, ये जो C वाला जोन है, 50% एरिया वाला जोन है इस फेयर वैल्यू गैप का, उसको टैप करके कोई भी रिजेक्शन बनाता है यहाँ से वहाँ से,
एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो वो कैंडल के हाई पे एंट्री लेते हैं और फेयर वैल्यू गैप के लो का स्टॉप लॉस लगा के जो भी नियरेस्ट स्विंग हाई सप्लाई एरिया जो भी जोन्स होते हैं वो एज ए टारगेट रखते हैं। बियरिश सिचुएशन में भी अगर हम लोग को एंट्री लेना रहा तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप का जो 50% का एरिया है, उस 50% एरिया को हम लोग ऐसे सी बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। बहुत ज़्यादा आपको वर्डिंग के पीछे नहीं जाना है, आपको इसका बिहेवियर समझना है, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा ताकि चीज़ें सिंपल रहे। तो ये फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया जब टैप कर दे, यानी कि यहाँ से हम लोग को अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब होता क्या है कि प्राइस जो है यहाँ पे टैप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैप करने के साथ साथ वहाँ से रिजेक्शन के साथ एक कैंडल अपने लो के आसपास क्लोज करे या फिर एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन करे, तो क्या है वो एक अच्छा एंट्री क्राइटेरिया वहाँ पे हमारा बनेगा और वहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो हो गया अगर कंटिन्यूएशन में रहेगा, बुलिश है तो बुलिश एफईजी आएगा, टैप करके ऊपर निकल जाएगा, बेरिश है तो बेरिश एफईजी आए, टैप करके रिजेक्ट होकर नीचे की ओर चला जाएगा। बट क्या होता है कि जब कभी प्राइस जो है ये एफईजी के नीचे टैप करके रिजेक्ट होने की जगह प्राइस इसके नीचे आके क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे बनता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। और जब भी प्राइस यहाँ से नीचे निगेटिव क्लोजिंग कर देता है और जब भी रीटेस्ट करने के लिए ये जो सी वाले जोन होता है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट वाला जोन होता है, उसको टैप करके रिजेक्शन लेता है, तो वहाँ से बनता है हमारा IFEG यानी कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो IFEG पे मैंने बहुत ही अच्छा डिटेल में एक वीडियो बना के फ़िलहाल में ही अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो उसको आप देख लोगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। और जो भी ऑप्शंस में काम करते हैं या जो भी स्कैल्पर्स हैं, जो लोग भी एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए IFEG जो है, ठीक है, ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है। ये सेटअप मैं भी यूज़ करता हूँ अगर ऑप्शन ट्रेड करता हूँ या फिर मुझे कभी भी एग्रेसिव एंट्री करना होता है तो मैं IFEG का यूज़ करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करता है। और FEG को कभी भी सिंगल यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके साथ कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बुलिश सिचुएशन में FEG को यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ मैं पर्सनली मिनिमम 2 चीज़ें देखता हूँ, या तो साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक हो या तो लिक्विडिटी स्वीप किया हो, इक्वल हाई इक्वल लो ट्रेंड लाइन किसी भी चीज़ की लिक्विडिटी स्वीप किया हो, किसी भी स्ट्रक्चर बेस्ड लिक्विडिटी की लिक्विडिटी स्वीप किया हो, तो वहाँ पे ये काफ़ी परफेक्टली काम करता है। सिंगल हैंडली यूज़ करोगे ये उतना अच्छे से काम नहीं करता है। गोल्ड का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये गोल्ड का चार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग FEG को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस होंगे तो हम लोग को ट्रेड लेना होता है, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेनली FEG कहाँ पे बनेगा तो हम लोग को ट्रेड लेना होगा, कहाँ पे बनेगा तो हम लोग को अवॉइड करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रीमियम एम डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बगैर FEG, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप ये सारे कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला, एक बार उसको देख लोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे आज मॉर्निंग से इम्पल्सिव मूव यहाँ से अपसाइड की ओर निकलना शुरू किया, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे FEG है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई और ये रहा थर्ड कैंडल का लो, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। तो अब क्या है, प्राइस जब भी इस थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के बीच में का जो एरिया निकलता है वो आपका FEG कहलाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस थोड़ा सा इस FEG को टैप किया हुआ है, तो कुछ लोग इसको इनवैलिड बोलते हैं और कुछ लोग इसको बोलेंगे कि चलेगा, क्योंकि 50% एरिया यानी कि सी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट अभी टैप नहीं हुआ है। और मेरा भी यही मानना है कि जब तक 50% एरिया टैप नहीं होता है, बाकी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से नीचे से टैप कर ले, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 50% एरिया टैप कर दिया, फिर वहाँ से हम लोग लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं अगर बुलिश है, और अगर बियरिश है तो 50% एरिया टैप कर दिया तो वहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये रहा एक FEG। और भी कुछ FEG हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक स्पाइक मारा अपसाइड, तो इसमें क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसको मार्क कर लेंगे। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक FEG। ठीक है, अब क्या है कि प्राइस इसके 50% एरिया को टैप करेगा तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। और भी आगे हम लोग चलते हैं, कुछ बियरिश फेयर वैल्यू का एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रेड नहीं लेना, ये नहीं कि यहाँ पे टाइप किया ट्रेड लेना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ट्रेड कैसे लेना है।
कि बियरिश फेयर वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस जो है डाउन साइड का मोमेंटम किया एक, और ये फर्स्ट कैंडल का लो और ये थर्ड कैंडल का हाई, ये रहा आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप। इसको एक्सटेंड करना, प्राइस 50% एरिया सी को टैप करके रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से सेल कर सकते हैं, बट ऐसे सेल नहीं करते हैं, इसके लिए मल्टीपल रूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो बस ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एफईजी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी एक एफईजी है, ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये एक बुलिश एफईजी है, ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ एफईजीज हैं, जैसे कि ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये रहा आपका बुलिश एफईजी, प्राइस आया 50% एरिया के ऊपर से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होके फिर ऊपर की ओर ये चला गया, ठीक है। तो बट ट्रेड अगर करना है तो इतना काफ़ी नहीं है। ट्रेड करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या है, 2-4 चीज़ें आपको जानना चाहिए। ट्रेड अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ट्रेंड। ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो डिटेल में डाला हुआ है, उसको देख लोगे तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर दोगे। दूसरा क्या है, अदर कॉन्फ्लुएंसेस में क्या फिर आता है कि आपके पास एक ओबी होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के भी ऊपर वीडियो बनाए, उसको देख लेना। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, ऑर्डर लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, या तो ऑर्डर ब्लॉक या तो लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना के डाले हैं डिटेल में, पैड कोर्सेज में भी उतना अच्छा कोई नहीं बताएगा, उसको देख लेना। फिर इसके बाद क्या आता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चौथा पार्ट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया, P&D, ठीक है। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट में भी मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना के डाला, उसको देख लेना। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है एफईजी वाला बहुत ही परफेक्टली आपके लिए काम करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है कि एफईजी कहीं भी बन जाए उससे मैटर नहीं है, सबसे पहले हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। उसके साथ क्या है कि हम लोग को चाहिए या तो लिक्विडिटी स्वीप करें, या तो फिर ये किसी ऑर्डर ब्लॉक को आके टैप करें, तो वहाँ से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। रैंडमली कहीं पे एफईजी बन जाता है तो वहाँ से हम लोग बाय या सेल नहीं करेंगे। अगर ट्रेंड बुलिश है तो हम लोग का फोकस होगा केवल बुलिश पे, एफईजी पे, और बाकी कॉन्फ्लुएंसेस में या तो लिक्विडिटी स्वीप करें या तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें। बट ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी स्वीप भी तभी आपका वैलिड रहेगा जब प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को ड्रॉ करने के बाद अगर बुलिश है, प्राइस अगर बुलिश है तो आपको डिस्काउंट जोन में बाई करना है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी आप वीडियो देख लोगे डिटेल पे, मैंने इस वीडियो बनाया तो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है कि प्राइस जब भी कोई मूव करता है वन डायरेक्शनल में, अप साउंड या डाउन साइड, तो अगर बुलिश है तो स्विंग लो टू स्विंग हाई हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। इसमें केवल 100%, 50% एंड 0% ये वैल्यूज होनी चाहिए। और ये जो बीच वाला वैल्यू है ये न्यूट्रल है, और ये है प्रीमियम है, और ये है डिस्काउंट है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो प्राइस कभी भी प्रीमियम में आपको बाई नहीं करना होता है, कभी भी आपको डिस्काउंट में बाई करना होता है। जब भी प्रीमियम में हो आपको वहाँ पे बाई नहीं करना है, आपको डिस्काउंट का वेट करना है। डिस्काउंट में आता है किसी भी कॉन्फ्लुएंसेस को टैप करता है, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, या फिर एफईजी हो गया, उसको टैप करें तो आपको बाई करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, अगर प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है तो आपको फिर क्या करना है कि जब भी प्राइस डिस्काउंट जोन में हो, अगर डाउन साइड की ओर मूव किया है तो स्विंग हाई टू स्विंग लो आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन ड्रॉ कर लेना है। प्राइस जब डाउन ट्रेंड में हो तो डिस्काउंट एरिया में आपको सेल नहीं करना है, प्रीमियम एरिया में रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जब प्रीमियम एरिया में जाके किसी भी लिक्विडिटी स्वीप को टैप करता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है तो फिर उसके बाद आपको अदर कॉन्फ्लुएंसेस एफईजी वगैरह को टैप होने से वहाँ से प्रीमियम एरिया में सेल करना होता है। इतना क्लियर हो गया। वैसे मैंने प्रीमियम डिस्काउंट पे वीडियोस बनाए हैं डिटेल में, उसको जाके देख लेना। तो इतना क्लियर हो गया। अगर आपको एफईजी के साथ ट्रेड करना है तो कॉन्फ्लुएंसेस क्या होना चाहिए, पहले मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, दूसरा बात अदर कॉन्फ्लुएंसेस, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, ये सारी चीज़ें एफईजी होना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट
अगर बुलिश है तो डिस्काउंट एरिया में, बेयरिश है तो प्रीमियम एरिया में। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह यहाँ पे प्लान करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि चार्ट पे किस तरीके से मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए हम लोग ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे, उसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ट्रेंड में क्या है कि हमारे पास क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप और ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफईजी, और प्राइस जो है डिस्काउंट एरिया में होना चाहिए अगर बाय करना है, प्रीमियम एरिया में होना चाहिए अगर सेल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि प्राइस जो है यहाँ पे इसने काइंड ऑफ ओके, तो यहाँ पे एक सेटअप है जो मैंने लाइव में भी आप लोग के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। तो लास्ट हायर लो था, प्राइस जो है पहले यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, यहाँ पे प्राइस जो स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है बुलिश टू बियरिश, और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए क्या करता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे देखोगे एक एफईजी है, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इसको मार्क कर लेना है और इसको आपको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रक्चर बियरिश, और इसमें क्या है, एफईजी है, एफईजी के साथ में क्या है, एक और कॉन्फ्लुएंस है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। ऑर्डर ब्लॉक है, अब क्या है कि प्राइस जब भी फेयर वैल्यू गैप के 50% एरिया यानी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को टैप करता है, सी को टैप करता है, तो उसमें रिजेक्शन आना चाहिए। रिजेक्शन के साथ जैसे ही उस कैंडल के लो को तोड़ता है प्राइस, तो आपको शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो कैंडल है इसके लो पे शॉर्ट करना है, या तो आप कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही हाई लगाना, के हाई पे ही स्टॉप लॉस लगाना। अगर साथ में ऑर्डर ब्लॉक है तो जो आपके बेटर लगे वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और मैं तो यही बोलता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपके स्टॉप लॉस सेफ रहेंगे। ठीक है, और टारगेट की बात अगर हम लोग करें, जो भी नियरेस्ट स्विंग रहेगा वो एज ए टारगेट आप रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक विक मारा था, ये एक लोवेस्ट स्विंग था अब तक का, और वो एज ए टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है ऑलमोस्ट जो है 53 पिप का स्टॉप लॉस था और 90 पिप तक का टारगेट दिया। ओवरऑल अगर देखोगे तो काफ़ी बड़ा फॉल था, और ये सेटअप मैंने लाइव में भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा फॉल ये था। ठीक है, तो ये था एक बियरिश ट्रेड का एग्जांपल कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बियरिश एफईजी को फाइंड करना है और वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह प्लान करना है। अभी यहाँ पे भी एक देखोगे प्राइस जो है क्या है कि बुलिश है, तो लास्ट हाई ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइस ऊपर की ओर जाता है, जाने के बाद क्या होता है कि प्राइस जो है यहाँ पे काइंड ऑफ इक्वल लो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है काइंड ऑफ इक्वल लो का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि प्राइस जो है आता है इस इक्वल लो की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, और यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया है और यहाँ पे एक एफईजी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो प्राइस क्या है कि यहाँ पे आता है इस एफईजी के पास, और इसके 50% से भी ज़्यादा एरिया को टैप करने के बाद रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होने के बाद इस कैंडल के हाई पे एंट्री लेना है, और इसके कैंडल के लो या एफईजी का लो जो भी आपको बेटर लगे, अगर ऑर्डर ब्लॉक साथ में है तो भी आप उसके ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना। और यहाँ पे आप पहला टारगेट जो भी, जैसे कि ये हम लोगों ने लाइव में जो ट्रेड लिया था तो ये सप्लाई एरिया अपना पहला टारगेट रखा था, बट आप ये भी रख सकते हो और जो भी नियर स्विंग हाई है वो टारगेट रख सकते हो। तो ऑलमोस्ट 190 पिप का इसने टारगेट दिया, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था कि ये जो था डिस्काउंट जोन में था। बुलिश सेटअप जो था ये डिस्काउंट जोन में था। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जोन में था। कॉन्फ्लुएंसेस क्या थे कि प्राइस जो है बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है, इक्वल लो की लिक्विडिटी स्वीप किया, साथ में ये एक एफईजी यहाँ पे था, इस एफईजी की लिक्विडिटी स्वीप किया और डिस्काउंट जोन में था। और रिजेक्शन कैंडल बनाने के बाद जैसे ही रिजेक्शन कैंडल का हाई यहाँ पे टैप हुआ
तो उसके हाई पे एंट्री लिया और जो भी नियरेस्ट सप्लाई एरिया था वो एज ए टारगेट यहाँ पर रखा। और यहाँ पे भी ये जो सेटअप मैंने दिया था, यहाँ पे भी कॉन्फ्लुएंसेस क्या क्या थे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस जो एफईजी को टैप किया, साथ में ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया हुआ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि प्राइस जो है यहाँ पे प्रीमियम जोन में था। ठीक है, प्राइस जो है प्रीमियम जोन में गया और मल्टीपल 3-4 कॉन्फ्लुएंसेस थे, उसके बाद वहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया। तो कुछ इस तरीके से ट्रेड्स वगैरह को हम लोग प्लान करते हैं एफईजी के बेसिस पे कि किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह लिए जाते हैं, क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। तो वहाँ पे क्या है कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं कि एफईजी क्या होता है कि ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जिसमें अगर बुलिश कैंडल है, बुलिश मार्केट है, तो आपको फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मार्क करना होता है। उसके बीच का जो एरिया होता है फिर वो फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, और उस फेयर वैल्यू गैप का जो 50% एरिया होता है उसको सीई बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं। इसको ट्रेड कैसे करते हैं? ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ट्रेंड आइडेंटिफाई के दौरान आपको या तो ऑर्डर ब्लॉक या तो लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, उसके साथ ही प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, अगर बुलिश है तो डिस्काउंट जोन, और बियरिश है तो फिर आपको प्रीमियम जोन में आपको कोई भी एफईजी को आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही एफईजी को ऑर्डर ब्लॉक के साथ यूज़ करना है, और अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी है तो आप वहाँ पे इसे सेल कर सकते हो, या तो लिक्विडिटी स्वीप के साथ अगर एफईजी है तो उसको वहाँ से सेल कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्फ्लुएंसेस मिला के जब आप एफईजी को यूज़ करोगे तो काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही अच्छे टारगेट्स मिलते हैं, और वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और ये तो एफईजी था, और एफईजी पे भी मैंने वीडियोस बना के डाले हैं, उसको देख लोगे तो और भी ज़्यादा आपका ट्रेडिंग इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।